गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सबका स्वागत है टीचिंग वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो सीडीपी का ये प्रैक्टिस सेट होगा आपके लिए। शाम के बज रहे होंगे 7। इसमें हम आपको बताएंगे कुछ ट्रिक्स, कुछ होंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मिक्स होगी ये सीरीज़। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, किस प्रकार के विकास हेतु शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। रटने की प्रवृत्ति के लिए रटना थोड़ी ना यूज कराते, रटना तो कभी कहते ही नहीं। कठोर अनुशासन के लिए होता नहीं। जब ये दो हो गए तो ये वित्तीय विकास के लिए भी नहीं होती। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से किसी चीज़ के लिए शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। और एनसीएफ 2005 के हिसाब से टीचर क्या है? फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर। अब भैया हिंदी में अगर आपको जानना है तो ये क्या होगा? सुविधा प्रदाता। सुविधा प्रदाता मतलब सुविधा देने वाला। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड से ना रूबरू हो जाइए, बस उतना चाहूँगा मैं आपसे, इतना आपसे सहयोग चाहूँगा। मेक बिलीव प्ले, ये पूछा गया है, रीट में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ये पूछ रहा है कि रीट वो मेक बिलीव प्ले का कॉन्सेप्ट दिया किसने था। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था सोशियो कल्चरल थ्योरी जिसने दी थी। अच्छा, ये थ्योरी किसने दी थी? जिसने रेसिप्रोकल टीचिंग दी थी। ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग किसने दी थी? जिसने ये कहा था कि पहले क्या होगा? पहले होगी लर्निंग, फिर होगा डेवलपमेंट। तो ये सब बातें किसकी हैं? ये बायगॉट्स की हैं। और ये कहाँ के थे? रूस के थे। अच्छा, कोलबर की बात करूँ ना तो ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। किसका? नैतिक विकास का। कितने वर्ष के बच्चों तक पे प्रयोग किए थे? 16 वर्ष तक के। पियाजे क्या है? 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए। कहाँ के थे ये थे स्विट्जरलैंड। कहाँ के? स्विट्जरलैंड। ठीक है, और क्या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं पियाजे। आंसर होगा बी। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया ना, लिख लेना तो होगा भला, नहीं लिखोगे तो कोई फायदा नहीं, आज से ही छोड़ दो इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं मेहनत करोगे ना साथ में तो कोई फायदा नहीं हो रहा, सच बता रहा हूँ। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक सबमिटिव होता है। दोनों चीज़ें एक साथ बताऊँगा जिससे कि आपको लिखना हो तो आसानी रहे। और एक चीज़ और बता दूँ, इंग्लिश अगर किसी के पास हो तो ये असेसमेंट की ना स्पेलिंग लिखी आती है, स्पेलिंग मिस्टेक में ASSESS होता है, ASSESS। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, अच्छे से याद रख लोगे। ओके, तो फॉर्मेटिव कितना होता है? 40%। सबमिटिव कितना होता है? 60%। ठीक, F से 4 होता है ना, FOUR, तो 40। इस तरीके से याद रख सकते हैं थोड़ा अगर चाहें तो। 60 क्या होता है? सबमिटिव। इसमें क्या मिलता है? फीडबैक। ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूस, चलता रहता है। ये इसमें फीडबैक नहीं मिलता, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ये साल के एंड में होता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा क्या? 40 या ऑप्शन डी। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, परियोजना, मौखिक परीक्षण किसके संदर्भित हैं? क्या देंगे ये बताओ? ये देंगे। क्या इससे क्या फायदा होगा बताओ? सबमिटिव होगा? नहीं। ये होगा? नहीं। इससे फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। कैसा होगा? फॉर्मेटिव। ये कितने परसेंट होता है? 40। और फॉर्मेटिव के ही पार्ट क्या है फिर? डायग्नोसिस और फिर क्या है? रेमेडी। मतलब डायग्नोस को क्या कहते हैं? ये निदान। और रेमेडी को क्या कहते हैं हिंदी में? उपचार। तो ये फॉर्मेटिव के 2 अंग होते हैं, इन्हें भी याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता टेस की बुद्धि के उदाहरण होते हैं। देखो, ये है गार्डनर से क्वेश्चन लिया गया है, हॉवर्ड गार्डनर। इन्होंने क्या दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या बताया था? बहुबुद्धि होती है। इनकी एक किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड। इन्होंने पहले 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, 1998 में 8 प्रकार की बताई। अभी लेटेस्ट जो 2000 में बताई थी वो 9 प्रकार की। एनसीईआरटी को फॉलो करोगे, और चूंकि वो ही करनी चाहिए और मैं भी उसे ही करता हूँ, तो 8 प्रकार की है, ये आंसर दोगे, ये पूछ ले तो। अब इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। जो दार्शनिक होता है ना, आध्यात्मिक नेता, उसमें होती है अंतराव्यक्तिक। कौन सी होती है? अंतरा, खुद को जानने की योग्यता। अंतर्व्यक्ति क्या होती है? दूसरों को जानने की, इंटरपर्सनल, जिसमें कि केवल नेता आई। अब इसमें आध्यात्मिक नेता कह दिया है, ये चीज़ याद रखना, नेता और आध्यात्मिक नेता में अंतर होता है। नेता जो होता है ना, अंतर्व्यक्तिक होता है। ठीक है, याद रखना। स्थानिक किसमें होती है? पेंटर वगैरह जो होते हैं स्थानिक। ठीक है, बॉडीली का स्थानिक किस में होती है? जो डांसर वगैरह होते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, अच्छा जी, 2 फैक्टर दिए, जी फैक्टर। तो जी तो होता है जर्नल, और जर्नल की स्पेलिंग याद रखना, GENERAL। बहुत पूछी गई है, इसमें गलती हो जाती है जब बहुत सारी स्पेलिंग एक साथ दिखती है। और एक होता है एस फैक्टर।
ये कौन सा होता है, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। अब एक चीज़ बताऊँ, ये क्या होता है, 95% होता है ऐसा मानते हैं, और ये कितना होता है, 5% होता है। मगर एक चीज़ याद रखना, ये व्यवहार, ये क्या होता है, पर्यावरण से होता है, पर्यावरण से, ठीक है। और ये कहाँ से मिलता है हमें, आनुवंशिक से, ठीक है। इसमें चेंज नहीं हो सकता, इस वाले में चेंज होता रहता है। ये बहुत सारे होते हैं जी फैक्टर, और ये एस फैक्टर बहुत सारे होते हैं, जी फैक्टर एक होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कल, मैं उत्कर्ष पे दे रहा था तब, ठीक है। मेरा खुद गलत हो गया था ये, ठीक है। जनरल फैक्टर होगा इसका आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता की सबसे पहली बात किसने की है, गाल्टन। ये नाम तो भैया याद रखना ही है, ठीक है। और गाल्टन ने ही, चलो वो मैं आगे बताऊंगा। व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत क्या आता है, ये शारीरिक आता है, मानसिक आता है, सांस्कृतिक आता है, सब तरीके की भिन्नता व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत आती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जी और एस किसने दी, स्पीयरमैन। किसने दी, स्पीयरमैन, ठीक है, याद रखेंगे। स्किनर ने क्या किया है, प्रोग्राम लर्निंग, और क्या दिया है, प्रोग्राम लर्निंग दिया है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया है, ठीक है, याद रखना है इतना। और ये जो टर्मन लिख रहा है, ये टर्मन, इन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था ना आखिर में, क्या दिया था, आई क्यू ME/CA × 100, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, स्पीयरमैन। नेक्स्ट, बेटा, बढ़ई का बेटा बढ़ई, बढ़ई का बेटा एक विशेषज्ञ बढ़ई, बढ़ई नहीं विशेषज्ञ बढ़ई, ये किसका उदाहरण है, तो देखो समाज हमारे जो आसपास होता है ना, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। एक तो एक समाज का उदाहरण है, और वो पहले से ही बढ़ई थे उसके पापा, तो ये आनुवंशिकता भी, तो ये दोनों चीज़ें सामाजिक आनुवंशिकता का उदाहरण है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक। नेक्स्ट, देखो, निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में गणित विषय शिक्षण का एक तरीका नहीं है। देखो, प्रासंगिकता होती है, सहयोग होता है, रचनात्मकता होती है। फोनिम्स क्या होते हैं पता है, फोनिम्स, जिसे पता है हिंदी में क्या कहते हैं, सोनिम। ये क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका कि कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। और रूपिम का अर्थ होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, गार्डनर ने कितने तरीके की बुद्धि बताई, मैंने ऊपर आपको जवाब दिया था, क्वेश्चन नंबर 20, जवाब दोगे आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, और इसकी किताब का भी नाम बताना, किताब क्या बताई थी मैंने, देखो सही कौन कौन आप में याद रखता है इन चीज़ों को। अब तो देखो, ये है बुद्धिमत्ता का त्रिआयामी सिद्धांत, इनकी एक किताब है बियॉन्ड IQ, बियॉन्ड IQ। इन्होंने 3 तरीके की बुद्धि बताई है, कॉन्टेक्चुअल बताइए, कंपोनेंशियल बताइए, और क्या, अनुभवजन्य बताइए, प्रयोगात्मक नहीं बताइए। तो इसमें से पूछा कौन सी नहीं बताई, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और इनकी एक प्रोसेस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी है। और एक क्वेश्चन हिंदी में भी वैसे ही आता है, इंग्लिश में भी वैसे ही आता है कि मेटा कंपोनेंट किसने दिया है, मेटा कंपोनेंट या परफॉर्मेंस कंपोनेंट, ठीक है, इसे याद रखेंगे। और एक चीज़ बता दूं, इन्होंने 6 स्टेप बताए थे, ठीक है, बुद्धिमत्ता से रिलेटेड, उतना रहने दो, इतना याद कर लो भी। देखो, IQ गिफ्टेड वाले का कितना होगा, 140 या उससे अधिक होता है। नेक्स्ट, अब देखो, सकल मोटर कौशल में कौन सा शामिल है, 2 तरीके के होते हैं, एक तो ग्रॉस मोटर स्किल, एक होता है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस में आता है शरीर, और फाइन में क्या आता है, उंगलियां वगैरह से जो हम करते हैं, पेंटिंग, लिखना, ये सब फाइन में आता है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा एक आंतरिक कारक है, किसका, विकास का। विकास पहले तो बता दूं वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार। दूसरा बता दूं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट में ना टा आता है, ठा मत कर देना, ठीक है। विकास में जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। इसमें पता है क्या है, इसमें वृद्धि, और मतलब जो वृद्धि है ना, वो ऐसे समझो, ये अगर विकास है ना, इसका छोटा सा भाग होता है वृद्धि, ठीक है। तो ये इसमें किसका आंतरिक कारक है बताओ, विकास, बाल विकास किसका आंतरिक कारक है, बाल विकास का एक आंतरिक कारक है। देखो, परिवार क्या है, वातावरणीय कारक है, प्रकृति वातावरणीय कारक है, सामाजिक वातावरण, आनुवंशिकता ये क्या है, आंतरिक कारक है। ये कैसा है, आंतरिक। अगर थोड़ा भी डाउट हो ना, कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो आप। नेक्स्ट, एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में लैंगिक पक्षपात से कैसे बचेंगे, केवल लड़कियों को या लड़कों को प्रोत्साहित करोगे या दोनों को करोगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को करेंगे, ना तो लड़की को मतलब कुछ प्रायोरिटी देनी है, ना लड़कों को देनी, दोनों को देनी है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अधिगम निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, उत्तर याद करना, ये तो हो नहीं सकता, लगातार प्रश्न पूछना नहीं हो सकता। देखो, इंग्लिश में देखते हैं, मीनिंग मेकिंग थ्रू डिफरेंस, अंतर के अर्थ बनाना। तो बहुत सारी चीज़ें ना इंग्लिश में लिखी होती हैं ईजीली। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा चयन करते
निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। देखो, कक्षा 3 में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है? कौन से? कक्षा 3, याद रखना। 3 के क्लास के बच्चे को प्रयोगशाला में तो लेके नहीं जाओगे, व्याख्यान तो बिल्कुल देते ही नहीं हम 3 के को। समूह चर्चा हो सकती है, मगर उससे बेहतर ऑप्शन क्या है? रचनात्मक गतिविधि कराओगे, ठीक है। उसे अलग अलग तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे, अलग अलग तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे, तो उसमें प्रयोगशाला का भी पार्ट आ सकता है, थोड़ा सा डालना चाहो तो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक बच्चे को चीज़ों को देखने में समस्या हो रही है, एनसीएफ 2005, ये क्या यशपाल जी इसके प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष है, जो कि 1993 में शिक्षा बिना बोझ की जिनका वो आया था उससे रिलेटेड, ठीक है। तो डैश में भर्ती कराया जाना चाहिए, तो ये किसकी वकालत करता है एनसीएफ 2005? समावेशी स्कूल की, ठीक है, याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, ठीक है। और 10 लाख रुपए दिए गए थे हर स्टेट को एनसीएफ को लागू करने के लिए, ठीक है। और शुरुआत में कितने स्टेट में हुआ था? 17, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखो, इसमें से फ्लेंडर एक क्या है? फ्लेंडर, इसने एक नियम दिया, उसमें अंतःक्रिया बताई। इसने क्या बताई? अंतःक्रिया। कितने प्रकार की बताई? 3 प्रकार की बताई। कौन कौन सी? छात्र कथन, शिक्षक कथन, और आखिरी में होता है मौन कथन। अभिभावक कथन नहीं होता, इसने नहीं पूछा था। तो फ्लेंडर के 3 होती हैं, छात्र कथन, शिक्षक कथन, मौन कथन। मौन, तो तीनों को लिख लोगे कॉपी में। राजस्थान टेट में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। नेक्स्ट, अब देखो कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर इस तरीके के फैक्ट्स आपको अच्छा लगा करें तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। देखो, पहले तो मैं बताऊँ बाल विकास के जनक कौन है, ऐसे छोड़ो। मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक तो ये हैं अरस्तु। अगर इसमें मैं जोड़ दूं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ये वुंट। क्यों है? क्योंकि इन्होंने जर्मनी लिप्जिंग में 1879 में प्रयोगशाला खोली थी। अब देखो, ये पूछा जा सकता है कि अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स, ठीक है। जिनकी ये किताब है कौन सी? बताओ, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, याद रखना। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि कॉल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक कौन है? कॉल सैनिक के अनुसार पूछ लिए मनोविज्ञान के जनक तो कौन है? ये होते हैं प्लेटो। कौन है? प्लेटो। तो 4 फैक्ट आपको याद रखना। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के वुंट हैं, अमेरिका में जेम्स हैं, कॉल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक हैं प्लेटो। इतना आप याद रखेंगे। ये पता है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, बच्चे 30 में से 30 भी ले आते हैं, मगर ये चीज़ डाउट में फिर भी रह जाती है उनके, ठीक है। तो आप इस चीज़ को आज लिख लेना, अच्छी लगी हो और ऐसे फैक्ट्स और आपको जानने हो, और आप चाहते हो कि मैं ऐसे कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको आखिरी में बता दिया करूँ, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वरना तो जैसा आप चाहेंगे वैसे पढ़ा लेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो किसके लिए बन रही है? आपके लिए बन रही है, तो आप ही तो बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो बताइएगा, सजेशन दीजिएगा आपकी, और बाकी अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ चाहे तो अगर आप वीडियो को शेयर कर देना तो थोड़ा सा उससे ना अच्छा मोटिवेशन फील होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।